Dear students, today we are taking the topic the age of industrializations. In this topic, we will study that uh, when the industrializations was taken place. In 1900 में a popular music publisher C.T. Paul produced a music book और E.T. पॉल एक म्यूजिक पब्लिशर था। उसने एक बुक को लॉन्च किया, एक प्रोड्यूस की, जिसमें जो है एक पिक्चर शोन की गई उसके कवर पेज पर। दैट वाज अनाउंस्ड द डॉन ऑफ द कंट्री। डॉन ऑफ कंट्री यानी कंट्री का उदय होना। तो उसमें जो है ये कंट्री का किस तरह से उदय हो रहा है, ये चीज़ कवरिंग पेज पर दिखाई जा रही है। एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, जैसे कि आप इस पिक्चर से देखते हैं, इस इलस्ट्रेशन चमकीली पिक्चर से देखते हैं। एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज ए गॉडेस लाइक फिगर, कि ये जो इसके सेंटर में है, पिक्चर्स के सेंटर में है, इसमें एक गॉडेस लाइक फिगर है। द एंजल्स ऑफ द प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस का एंजल्स, दूत, बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू कंट्री, और ये नए कंट्री की एक फ्लैग अपने हाथ में रख रही है। सी इज जेंटली पर्च ऑन व्हील्स, और वो लगातार एक पहिए पर पंखों के साथ वो आगे बढ़ रही है। सिम्बोलाइजिंग टाइम, और ये सिम्बोलाइज कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कि टाइम जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर्स, और उसकी फ्लाइट जो है, उसका उड़ना जो है, पिक्चर में जो लेडीज वो दिखाई गई है, उसका उड़ना जो है वो ये दिखाता है कि दैट इज़ गोइंग इन टू द फ्यूचर्स, और वो फ्यूचर्स में जा रही है। फ्लोटिंग्स अबाउट बिहाइंड हर, और उसके जब वो उड़ रही है तो उसके पीछे जो है आर द साइन ऑफ द प्रोग्रेस, और उसके पीछे जो है वो प्रोग्रेस, रेलवे की प्रोग्रेस के सिंबल्स को शो कर रही है। कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क इन ए पिक्चर्स, और इसमें मशीन और टेक्नोलॉजीज को ग्लोरीफाई किया गया है, गौरवान्वित किया गया है, और उसे मार्क करके पिक्चर में दिखाया गया है। विच अपेयर ऑन द पेज ऑफ ए ट्रेड मैगजीन्स, और जो एक ट्रेड मैगजीन्स के पेज पर अपेयर हो रही है। ओवर 100 ईयर एगो, लगभग 100 साल पहले। इट शोज टू मैजिशियंस, ये दो मैजिशियन को दिखाती है। द वन द टॉप इज अलादीन, एक जो टॉप पर है वो अलादीन को दिखाती है। और फ्रॉम द ओरिएंट, ओरिएंट जो है ये टर्म्स है, और इस टर्म्स का मतलब ये है कि द कंट्रीज टू द कास्ट ऑफ मेडिटेरियंस, द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, जो कंट्री ईस्ट के मेडिटेरियन के ईस्ट में थे, पर्टिकुलरली एशिया के बारे में रेफ़र करते हुए बताते हैं। ये टर्म जो है ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट से निकल के आई, और जो ये देखती है इस क्षेत्र को कि ये मॉडर्न ट्रेडिशंस और मिस्टीरियस है, कि ये प्री मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न मॉडर्न टाइम से पहले का, ट्रेडिशनल परंपरागत है और रहस्यमयी है। इसमें इसमें ये चीज़ दिखाई गई है, और इसमें ये दिखाया गया है कि हु कि द वन एट द टॉप, जो टॉप पर है वो अलादीन है, ओरिएंट क्षेत्र से। इट बिल्ट ए ब्यूटीफुल प्लेस, इसने एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाई है विद हिज मैजिक लैम्प, अपने मैजिक लैम्प के साथ। द वन एट द बॉटम इज़ द मॉडर्न मशीन, और जो एक बॉटम पे है जो मॉडर्न मॉडर्न मशीन्स है, हु विद हु विद हिज मॉडर्न टूल्स, जो अपने मॉडर्न टूल्स के साथ है। एंड इट वीव ए न्यू मैजिक, और एक वो नया मैजिक वीव कर रहा है, बन रहा है। बिल्ड्स ब्रिज, ब्रिज को बना रहा है, शिप को बना रहा है। टॉवर्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स आर मेड बाई दैट मॉडर्न मशीन, that was shown at the bottom of the uh,
पेज। Aladdin is shown as representatives रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट, और अलादीन जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मशीन स्टैंड फॉर द वेस्टर्न एंड मॉडर्निटी, और जो मशीन वो स्टैंड कर रही है, मशीन जो बता रही है वो वेस्ट को बता रही है और आधुनिकता को बता रही है। These images offer us a triumphant account of the modern world, और ये इमेज जो है हमें एक मॉडर्न वर्ल्ड के जीतती हुई तस्वीर को शो कर रही है। विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड, इसके अंदर जो है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, और वो ये जुड़ा रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशन से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। और मशीन, फैक्ट्री, रेलवे और स्टीम शिप इन सबसे एसोसिएटेड है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है जिसमें इसके बारे में बताया गया है, दैट इज एसोसिएटेड विद द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशन से, जिसमें ये बताया कि तेज़ी से जो टेक्नोलॉजिकल चेंज और बदलाव हो रहे हैं मशीन, फैक्ट्री, रेलवे और स्टीम शिप में। द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बिकम सिंपली ए स्टोरी of development, and the modern age appears as a wonderful time of the technological progress। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री है, जो ये दैट थस बिकम सिंपली ए स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट, जो एक तरह के डेवलपमेंट की कहानी बन गई है। और ये मॉडर्न एज जो अपीयर इस तरह से हुई है कि ये टेक्निकल प्रोग्रेस के वंडरफुल टाइम्स को शो करती है। These image and association have now become part of the popular imaginations, और ये इमेज और जो एसोसिएशंस है, एसोसिएशन मीन्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इनोवेशन है, मशीन, फैक्ट्री, रेलवे और स्टीम शिप है, ये एसोसिएशन जो है इट हैज़ बिकम नाउ द पार्ट ऑफ द पॉपुलर इमेजिनेशन। ये पॉपुलर इमेजिनेशंस यानी कि जो प्रसिद्ध इमेजिनेशन से कल्पना है उसका एक हिस्सा बन गई है। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए टाइम ऑफ द प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी, और क्या आप जो है तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते जिसमें टाइम के साथ प्रोग्रेस और आधुनिकता हो? डू यू नॉट थिंक that the spread of the railway and factories and the constructions of high-rise buildings and bridge is a sign of the society's development? क्या आप ये नहीं सोचते कि जो रेलवे और फैक्ट्रीज़ का स्प्रेड होगा, जो एस्टेब्लिशमेंट होगा, हाई राइज बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, पुल जब बनाए जाएंगे, तो ये एक सोसाइटी डेवलपमेंट का ही एक सिंबल होगा, एक साइन होगा। हाउ हैव दीज इमेज डेवलप्ड, ये इमेज किस तरह से डेवलप हुई है, एंड हाउ डू यू रिलेट टू दीज आइडियाज़, और आप अपने आप को इन आइडिया से किस तरह से कनेक्टेड करते हैं। इज इंडस्ट्रियलाइजेशंस ऑलवेज बेस्ड ऑन द रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशंस तेज तकनीकी विकास पर बेस्ड है? Can we today continue to glorify continuous modernizations of all work? क्या आज हम लगातार जो ग्लोरीफाई करेंगे जो कंटिन्यूस मैकेनाइजेशंस, जो सब काम का जो मैकेनाइजेशन जो हो रहा है उसको हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं? वाट हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन टू पीपल्स लाइफ, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है उसका लोगों के जीवन से क्या कनेक्शन है, क्या मतलब है? टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब के लिए वी विल नीड टू टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतिहास की तरफ मुड़ना पड़ेगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लुक एट दिस हिस्ट्री, इस चैप्टर में हम हिस्ट्री को देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को देखेंगे। दैट वाज फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन से, जो फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशंस, जो
कि ब्रिटेन जो था दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन था, एंड देन इंडिया, और उसके बाद इंडिया वेयर द पैटर्न ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंज, जहाँ पे इंडस्ट्रियल चेंज का पैटर्न जो था इट वाज कंडीशंस बाय कॉलोनियल रूल, ये कॉलोनियल रूल्स के द्वारा प्रतिबंधित था।